Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, I request you all please open your SST textbook and in that open chapter number 18. That is the beginning of the struggle. It is on page number 91. निकाल लिया बच्चे? Good. Now let's start the chapter. Before the revolt of 1857, some educated Indians had realized that there were social ills prevailing in the Indian society. Caste system, killing of female child, sati and child marriage were evils that divided the society and kept it backward. These were the main reasons for the pathetic condition of India and its people. बच्चे बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि रिवॉल्ट 1857 से पहले कुछ जो थे एजुकेटेड इंडियंस को लगा कि हमारी सोसाइटी में कई तरह की बुराइयां हैं जो पनप रही हैं, जो थी जातिवाद, फीमेल चाइल्ड को मारना, सती सिस्टम एंड छोटे बच्चों की लड़कियों की शादी, जो कि बहुत बुराइयां थी, कुरीतियां थी हमारे समाज की, वो दिन पर दिन बढ़ रही थी. These educated Indians realized that removal of such filthy customs and superstitions were necessary for the progress of Indian society. इन पढ़े लिखे समाज के लोगों को लगा कि इन चीज़ों को हटाने से हमारे समाज की अच्छी सोसाइटी की अच्छी प्रोग्रेस होगी. दिस कुड बी डन बाय एजुकेटिंग इट्स पीपल, और ये तभी हो सकता है जब लोग जागरूक और पढ़े लिखे होंगे. सेवरल रिफॉर्मर्स लाइक, तो इसमें कुछ रिफॉर्मर्स ने भाग लिया जो थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सैयद अहमद खान फॉट अगेन दीज ईवल प्रैक्टिसेस. इन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ अपना लोगों को जागरूक किया, लड़ाई की. आइए देखते हैं बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या हुआ था बच्चे, देखते हैं. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेड द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश. जो रिवॉल्ट थी 1857 की, जिससे लोगों को दिमाग में आया कि फ्रीडम जो है, आज़ादी कितनी ज़रूरी है और हमें लड़ना चाहिए इनजस्टिस खिलाफ जो कि ब्रिटिशर्स कर रहे थे. द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस थिंकिंग वर द एजुकेटेड इंडियंस. जो जिनको ये बात बहुत लग रही थी वो थे एजुकेटेड इंडियंस. They had been educated by the British to serve them and were lawyers, teachers and journalists. और ये जो पढ़े लिखे लोग थे इनको ब्रिटिशर्स ने ही पढ़ाया था और ये थे वकील, अध्यापक और जर्नलिस्ट, पत्रकार. They became more and more dissatisfied with the British rule. और ये धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के से बिल्कुल ही खिलाफ हो रहे थे. In 1855 A.O. Hume set up the Indian National Congress. फिर 1885 में A.O. Hume ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की. It was starting of a new era of national movement in India. यही था जो न्यू एरा लाया इंडिया में. People from different communities joined the Congress. कई तरह की कम्युनिटीज़ के लोगों ने इसको ज्वाइन किया. Soon it spread its network all over the country. धीरे धीरे इसने अपना नेटवर्क पूरी कंट्री में फैला दिया. W.C. Banerjee was its first president and W.C. Banerjee was its first पहले प्रेसिडेंट थे. The first session of the Indian National Congress commenced on the 28 December 1885. इसका पहला जो सेशन था वो 1885 28 दिसंबर को हुआ था. This first session was held in Mumbai and continued for 3 days. इसका फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ लगातार 3 दिनों के लिए. नाउ कम टू पेज नंबर 92 स्टूडेंट्स. It was attended by 72 delegates from all over the country.
Therefore, the Indian National Congress held its regular session every year. उसके बाद इसका रेगुलर सेशन हर साल होने लगा. In December, in different parts of the country. दिसंबर में different parts of country में मगर. The number of delegates attending the Congress went on increasing. पहले 72 थे, धीरे धीरे ये भी बढ़ने लगे. Women also participated in these session. पहले जो थी वुमेन को इतनी महत्व नहीं दिया जाता था, मगर धीरे धीरे वुमेन्स भी इसको अटेंड करने लगी. इनिशियली द मेन पर्पस ऑफ द कांग्रेस वाज टू ड्रैग द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पीपल. मेन पर्पस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ताकि ब्रिटिश शासक के दिमाग में डाला जाए जो इंडिया के खिलाफ कुरीतियाँ चल रही थी या लोगों में कुरीतियाँ चल रही थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करना. द सीनियर लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर एक्सेट्रा वाज अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स. ये जो सीनियर लीडर थे, ये इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की ताकि वो लोग हमारी प्रॉब्लम्स को सुने. But the attitude to the British was anti-Congress. Then they felt that they should organize themselves as a strong opposition. But इन लोगों को धीरे धीरे क्या लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और एंटी कांग्रेस बनने लगे. धीरे धीरे ये इनकी तरफ एक उनका रवैया ब्रिटिशर्स का एंटी कांग्रेस फील कराने लगे इन लोगों को. देन पीपल ऑफ INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस रियलाइज कि इनको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के सामने आना चाहिए. इनफैक्ट द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एंड मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906. Then Lal Bal Pal, some of the young people of the country thought that sending just the appeals to the government was not sufficient to get their demands fulfilled. अब जो यंग जनरेशन थी, ये जो हमारे थे, ये तो थोड़े एजिड लोग थे जो कांग्रेस में लीडर्स थे हमारे, बट जो यंग पीपल थे वो क्या सोचने लगे, उनके दिमाग में क्या आने लगा कि गवर्नमेंट को अपील देना बेकार की बात है, वो तो हमारी फुलफिल होती नहीं है. दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन. द फॉरमोस्ट फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड, जिसमें जो फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रीडम जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूँगा. ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश राज इन हिज पेपर्स केसरी एंड मराठाज. वो ब्रिटिशर्स को अपने पेपर केसरी और मराठाज में क्रिटिसाइज करने लगे. ही वॉज पनिश्ड मैनी टाइम्स फॉर दिस एक्सट्रीम व्यूज एंड आइडियाज़, जिसके लिए उन्हें कई बारी पनिशमेंट मिली अपने व्यूज़ के लिए. अदर एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स जो अदर लोग थे, अदर फ्रीडम फाइटर्स थे, वो थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय. दैट्स वाई इट वॉज नोन एज लाल बाल पाल. V.C. Pillai and Aurobindo Ghosh, they felt the need of strong actions to make the British understand their problem and urge to be free. ये लोग सोचते थे, ये लोग चाह रहे थे अपने स्ट्रॉन्ग एक्शन से ब्रिटिशर्स को जता दें कि अब इंडियन जो लोग हैं वो फ्रीडम चाहते हैं या फ्री रहना चाहते हैं. इनफैक्ट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनिशिएटेड द होम रूल मूवमेंट. इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया. होम रूल मीन्स दैट पीपल रूल देयर ओन कंट्री, मतलब कि लोग खुद अपनी कंट्री में खुद ही रूलर बनेंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 93 स्टूडेंट्स. Divide and rule. With the passage of time, the Congress gained strength and the people from all walks of life supported it. अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद लोगों में कांग्रेस में एक स्ट्रेंथ आ गई और द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ देयर लाइफ सपोर्टेड इट. द ब्रिटिश बिगैन टू पैनिक. ब्रिटिशर्स जो थे वो पैनिक करने लगे. दे यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. फिर उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की. टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट, ताकि फ्रीडम मूवमेंट जो है वीक हो जाए. दे प्लान टू डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेजॉरिटी.
फिर उन्होंने प्लान किया कि हम बंगाल को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम में। दे वांटेड टू सेट हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, वो चाहते थे कि हिंदू जो है मुस्लिमों के खिलाफ हो जाए। सो इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज दिस डिसीजन। फिर इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, मगर लोगों ने इसका अपोज किया। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू द एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट आया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म हुआ, इसको ख़त्म करने के लिए। बट सून टू इट बिकेम अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, मगर धीरे धीरे ये एक बहुत ही मजबूत हथियार साबित हुआ हमारी आज़ादी की लड़ाई का। ड्यूरिंग द मूवमेंट मैनी पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड, इस स्वदेशी मूवमेंट में कई लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुक अ वो टू यूज़ इंडियन गुड्स ओनली, और कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इंडियन गुड्स को यूज़ करना ही अपना शुरू कर दिया। एट मैनी प्लेसेस ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न, कई जगह पर ब्रिटिश क्लोथ्स जला दिए गए। पीपल वेंट इन ग्रुप्स टू शॉपकीपर्स टू परसुएड देम टू स्टॉप सेलिंग ब्रिटिश गुड, कई लोग एकजुट होकर कई शॉप्स पे भी गए, शॉपकीपर्स के पास गए कि यू शुड नॉट सेल ब्रिटिश goods. At the same time, people defied the government orders, refused to pay taxes and organized strikes at various places. अब धीरे धीरे लोगों ने गवर्नमेंट ऑर्डर मानना बंद कर दिया, उन्होंने टैक्स भरना बंद कर दिया और स्ट्राइक्स और कई जगह पे एकत्र होने लगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुक आउट प्रोसेशन चैंटिंग वंदे मातरम इन यूनियन, कई लोग जो हैं एकजुट होकर के जोर जोर से बोलने लगे वंदे मातरम। द स्लोगन इंस्पायर्ड द पीपल सो मच दैट द गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर बैनिंग इट इन पब्लिक मीटिंग, ये स्लोगन इतना ही वैलिड हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि ब्रिटिशर्स ने इसे पब्लिकली बोलने पर बैन लगा दिया। द रेवोल्यूशनरीज, अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज की। A group of freedom fighters emerged who wanted freedom at the earliest. अब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बना जो कि फ्रीडम चाहते थे शुरू में। They believed that force should be countered by force. उन्होंने सोचा कि force should be countered by force, हमें अब प्यार से नहीं फोर्स से ही अपने फ्रीडम शायद प्राप्त होगी। दे वॉन्टेड टू आंसर द ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सप्रेशन बाय वायलेंट मीन्स, और वो जो थे कुछ वो अपने वायलेंट मीन्स से ब्रिटिशर्स को अपनी बात सुनाना चाहते थे, बताना चाहते थे, फ्रीडम लाना चाहते थे। दे प्रिपेयर्ड देयर लाइफ फॉर इंडियाज फ्रीडम, उन्होंने अपनी लाइफ को इंडिया के फ्रीडम के लिए ही बनाना, उस तरीके से ढालना शुरू कर दिया। भगत सिंह, चंद्र शेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर, जतिन दास, सुखदीप, B.K. दत्त, ये सब जो थे ये रेवोल्यूशनर्स थे। मैनी ऑफ देम लेड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड। खुदीराम बोस वॉज हैंग फॉर हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एट द एज ऑफ 14, जिसमें से खुदीराम बोस जो थे वो फांसी पे चढ़ा दिए गए अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से। सम इंडियन रेवोल्यूशनरीज वर एक्टिव आउटसाइड इंडिया टू, कुछ जो थे इंडिया के बाहर भी बहुत ही एक्टिव रेवोल्यूशन कर रहे थे। दे पब्लिश्ड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स अब्रॉड एंड स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जो कि अपने न्यूज़पेपर के जरिए ही बाहर अपनी बातों को एक दूसरे में अपने विचारों को पहुंचा रहे थे। मैडम भीखाजी कामा सपोर्टेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बाय ब्रिंगिंग आउट अ न्यूज़पेपर वंदे मातरम फ्रॉम जिनीवा, और जो मैडम भीखाजी कामा थी उन्होंने स्ट्रगल फ्रीडम को और अपने न्यूज़पेपर के जरिए वंदे मातरम फ्रॉम जिनीवा से सपोर्ट किया। नाउ पीपल स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 94।
Narendranath Chattopadhyay made an organization in Berlin to support the freedom struggle. ऐसे ही नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई बर्लिन में टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल. राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बैकुतुल्ला गाइडेड द मूवमेंट फ्रॉम काबुल. और मौलाना बाकितुल्ला ने गाइड किया मूवमेंट को फ्रॉम काबुल. सम इंडियन पंजाबीज फॉर्म द गदर पार्टी. कुछ इंडियन पंजाबीज ने गदर पार्टी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल इन नॉर्थ अमेरिका टू हेल्प द इंडियन रेवोल्यूशनरीज. चंद्रशेखर आजाद फॉर्म द Hindustan Socialist Republic Association. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed in Lahore conspiracy case. Chandrasekhar Azad was killed in 1931. अब चंद्रशेखर आजाद ने बनाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसमें भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया. मतलब उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया. और चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड इन 1931. द ब्रिटिश ट्राइड टू पैसिफाई द इंडियंस. दे अनाउंस सम रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. अब ब्रिटिश पार्टी ने क्या करा? दे ट्राइड टू पैसिफाई द इंडियंस. दे अनाउंस्ड, उन्होंने कई रिफॉर्मर्स को सम रिफॉर्म्स बनाए इन द इंडियन in the administration of India. They decided to get some Indian elected by the people in the legislative assembly. जिसकी वजह से कुछ इंडियन जो थे वो अब इलेक्ट होने लगे लेजिस्लेटिव असेंबली में. बट एट द सेम टाइम दे कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल. मगर इसमें भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना नहीं छोड़ा. इन द मीन टाइम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914. तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होने लगी 1914 में. इंडिया हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द दिस वर्ल्ड होपिंग दैट दे वुड गेट फ्रीडम आफ्टर द वॉर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. इंडिया ने ब्रिटिश की हेल्प करी लड़ाई में लड़ने के लिए कि ये सोच के कि इसके बाद हमें अपनी आज़ादी मिल जाएगी. बट मैनी इंडियन सोल्जर लॉस देयर लाइफ वाइल फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अलाइज एज इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. कई इंडियंस की सोल्जर की जान भी चली गई फौज में लड़ते हुए जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर लड़ रहे थे. स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट हाउएवर टुक एडवांटेज ऑफ द वॉर मेड वेरी स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन इंडिया टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट. इसके बावजूद भी इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडवांटेज को वॉर के एडवांटेज ली और कई स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन इंडिया टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट, ताकि फ्रीडम मूवमेंट को दबाया जा सके. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मोहनदास करमचंद गांधी हु हैड रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका गेव अ न्यू टर्न टू द फ्रीडम स्ट्रगल. ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द नेक्स्ट 3 decades. अब इसकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी जी रिटर्न हो गए. कहाँ से? साउथ अफ्रीका से. बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव अ न्यू टर्न टू द फ्रीडम स्ट्रगल. ही लेड द फ्रीडम फॉर द नेक्स्ट 3 decades. उसके बाद इन्होंने अगले 3 decades फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा. नाउ स्टूडेंट, लेट्स रीड माई पर्सनल डिक्शनरी. नेशनलिज्म मीन्स डिवोशन टू वंस ओन नेशन. रेवोल्यूशनरी, person who believes and uses force and violence to bring drastic changes in the system. Swadeshi, goods made in India. Thinker, person who thinks deeply. Now let's take a quick recap. Several social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar, Dayanand Saraswati and Syed Ahmad Khan fought against the social evils of Indian society. In 1885, the Indian National Congress was formed. The first session of the Indian National Congress was held in Mumbai in 1885 under the presidency of W.C. Banerjee. Bengal was partitioned in 1905. The Swadeshi movement was started to end the partition of Bengal. Khudiram Bose was hanged for his revolutionary activities at the age of 14.
आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा भी हुई होंगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर ट्वाइस. 2 बार इसको पढ़ना है, वीडियो को 2 बार ही सुनना है. और अगर आपको स्टिल लगता है कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन टेक्स्ट मी. आई एम देयर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. ओके, जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आस्क फ्रीली and do your assignment very well and send it to me on time. All the best student for your given assignment.